चलिए एक ऐसी युद्ध भूमि की कल्पना करते हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर लड़ी जा रही है। ये कहानी है अर्जुन की, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा एक महान योद्धा जिसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जिसे वो शायद कभी जीत नहीं सकता था, और वो दुश्मन था वो खुद। तो ये पूरी गाथा शुरू होती है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंज रहा है। और ये सवाल हम सब कभी न कभी मुश्किल वक्त में खुद से पूछते हैं, सही कर्म क्या है? यही वो सवाल है जो नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं। और इसी सवाल से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है जो इतिहास का रुख बदल देने वाली थी। देखिए, अर्जुन की इस दुविधा को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये महासंग्राम होने वाला था, क्योंकि वो कोई मामूली युद्ध क्षेत्र नहीं था। कुरुक्षेत्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो एक पवित्र स्थान था, एक धर्म क्षेत्र, मतलब धर्म का मैदान। माना जाता था कि ये एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड के नियम यानी कॉस्मिक जस्टिस पूरी तरह से काम करते हैं। और बस यही बात थी जो राजा धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो जानते थे कि ऐसी पवित्र जगह पर जो पक्ष पुण्य और धर्म के साथ है उसे एक खास बढ़त मिलेगी। अब एक तरफ तो थे धर्मात्मा पांडव जो युद्ध भूमि की पवित्रता से उत्साहित थे, और दूसरी तरफ थे उनके चचेरे भाई राजा दुर्योधन, जिनके दिल में डर घर कर गया था। तो चलिए जरा देखते हैं कि विरोधी सेना को देखकर उसके मन में आखिर चल क्या रहा था। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। हवा में एक तनाव है और कौरव सेना का जो नायक है राजा दुर्योधन, वो इतना घबराया हुआ है कि उसे हिम्मत के लिए अपने सेनापति के पास जाना पड़ रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि वो अंदर से कितना डरा हुआ था। अब देखिए, पहली नज़र में तो दुर्योधन की बातें सुनकर लगेगा कि वो अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहा है। वो अपने योद्धाओं की तारीफ करता है, अपनी सेना की ताकत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन अगर हम जरा गौर करें तो उसके आत्मविश्वास के नकाब के पीछे का डर साफ नजर आता है। उसकी बातें अपनी सेना से ज्यादा खुद को ये यकीन दिलाने की एक बेताब कोशिश है कि डरने की कोई बात नहीं है। और फिर वो पल आ ही जाता है। शंख फूके जाते हैं, नगाड़े बजते हैं और युद्ध का शोर पूरे मैदान में गूंज उठता है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि विनाश के इस संगीत में दो बहुत अलग अलग धुनें सुनाई दे रही हैं। कौरवों की तरफ से एक कान फाड़ देने वाला शोर उठता है, शंख, नगाड़े और तुरैयों का एक जबरदस्त कोलाहल। ये एक ऐसी आवाज है जो दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने के लिए की गई है। लेकिन ये एक खोखला शोर था जिसमें कोई असली दम नहीं था। मगर फिर पांडवों की तरफ से जो आवाज आती है वो बिल्कुल अलग थी। वो सिर्फ ऊंची नहीं थी, वो शक्तिशाली थी। एक ऐसी आवाज जो मानो धरती की नींव हिला रही हो। ये आवाज थी एक दिव्य विश्वास की, ये आवाज थी जीत की। और ये कोई मामूली शंख नहीं थे। हर एक का अपना नाम था, अपना इतिहास, अपनी एक दिव्य शक्ति। वो उन ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक थे जो पांडवों के पक्ष में थीं, और उनकी आवाज कौरवों के लिए किसी मौत की घंटी से कम नहीं थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी होती हैं, महान योद्धा अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक बहुत ही अहम अनुरोध करते हैं। अर्जुन की आवाज में जो आत्मविश्वास है उस पर गौर कीजिए। वो एक योद्धा है, अपना कर्तव्य निभाने के लिए एकदम तैयार। वो अपने दुश्मनों के चेहरे देखना चाहता है, उन लोगों के जो दुष्ट दुर्योधन के लिए लड़ने आए हैं। इस पल में उसके मन में जरा भी शक नहीं है कि उसे क्या करना है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही अर्जुन अपने सामने खड़े चेहरों के समंदर को देखता है, उसे दुश्मनों की फौज नहीं दिखती। उसे दिखते हैं अपने दादा, अपने गुरु, अपने मामा, अपने भाई और अपने दोस्त। उसे दिखते हैं अपने लोग, अपना खून, अपना परिवार। और बस उसी एक पल में उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। ये जो बदलाव है ये फौरन होता है और बहुत गहरा होता है। वो महान योद्धा जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, अचानक एक कांपते हुए इंसान में बदल जाता है। उसका शरीर दुख से जकड़ जाता है, उसका मन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और वो पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ खड़ा होता है। और इसी निराशा की हालत में अर्जुन हर उस चीज पर सवाल उठाने लगता है जिस पर उसने कभी यकीन किया था।
वो सिर्फ इमोशनल होकर नहीं बल्कि एक एक करके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने लगता है कि ये युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, अर्जुन की ये बातें किसी घबराए हुए इंसान की बेतुकी दलीलें नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के तर्क हैं जिसने विनाश के उस गहरे गड्ढे में झांक कर युद्ध की असली कीमत देख ली है। वो समझ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक राजपाट के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरे समाज की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। तो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रखने के बाद अर्जुन बस एक ही नतीजे पर पहुंचता है, वो ये युद्ध नहीं कर सकता। वो अपने ही परिवार वालों की हत्या करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। और फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो इतिहास का रुख मोड़ देने वाला था। ये वो पल है जब वो पूरी तरह कंप्लीटली सरेंडर कर देता है। अर्जुन के शरीर ने हार मान ली है, उसके मन ने हार मान ली है और उसकी आत्मा ने भी हार मान ली है। वो एक टूटा हुआ इंसान है, एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है। और यहीं पर भगवद गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। एक महान युद्ध का मंच तो सज चुका है, लेकिन कहानी का नायक, वो तो पहली तीर चलने से पहले ही हार चुका है। सवाल अब ये है कि क्या उसे इस हालत से निकाला जा सकता है? अर्जुन का ये संकट सिर्फ एक पुराने जमाने की कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो मानव अस्तित्व के सबसे गहरे डर और चिंताओं की बात करती है। ये वो कहानी है जो हम सबको अपने जीवन के सबसे मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आगे बढ़ने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है।